देखिए, आपको मानव नेत्र के बारे में बताया जा रहा था। तो मानव नेत्र की संरचना बताई गई, दृष्टि दोष बताए गए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनको बताया गया। फिर उसमें ये बताया गया आपका जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब इसके बाद अब आपको आता है यहाँ पर प्रकीर्णन भी बताया गया है कि जब प्रकाश किरण धूल मिट्टी आदि बारीकी कणों से जब टकरा करके निकलता है या उससे होकर के गुजरता है तो उन कणों के द्वारा प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। फिर इसी में आपको बताया गया था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण देखिए प्रिज्म के बारे में बताया चुका है, प्रिज्म के बारे में बताया जा चुका है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र भी बताया गया था, n बराबर sin A प्लस डेल्टा m अपान 2 बटे साइन A अपान 2, जहाँ पर A क्या है प्रिज्म कोण है और डेल्टा m क्या है न्यूनतम विचलन कोण है। विचलन बताया गया कि विचलन कोण कि अगर आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा दें तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं दोनों रेखाएं उस बिंदु पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। और अगर आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो विचलन कोण क्या हो जाता है न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। उसे हम डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। ये तो प्रिज्म के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब इसके बाद अब आपका आता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन प्रिज्म के आधार पर है क्योंकि इसी में सबसे पहले आता है वर्ण विक्षेपण। जो प्रिज्म होता है ये प्रिज्म है, ठीक है। वर्ण विक्षेपण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वर्ण विक्षेपण। देखिए ये प्रिज्म है, जब प्रकाश श्वेत प्रकाश इस पर जो है आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो कई रंगों में विचलित हो जाता है, जो प्रिज्म के आधार की ओर विचलित होता है। ये आधार है प्रिज्म का, इधर की ओर ये 7 रंग डिवाइड हो जाते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में डिवाइड होना वो क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विबग्योर नीचे प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग होता है, जैसे जैसे ऊपर आता है वो रेड, उसका जो है क्योंकि अपवर्तनांक किसका अधिक होता है बैगनी रंग का, तो प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग होता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। और ये जो है रंगों का जो समूह होता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो 7 रंग हैं इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये प्रकाश किरण जब इस पर आपतित होती है तो 7 रंगों में प्रिज्म के आधार की ओर से 7 रंग डिवाइड होते हैं, उसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। फिर इसके बाद प्रकीर्णन आता है। प्रकीर्णन क्या होता है इस प्रकार आप फिगर बना देंगे। इसके बाद आता है डिस्पर्सल यानी प्रकीर्णन। डिस्पर्सल ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अभी हमने बताया शुरुआत में कि जब प्रकाश जो है धूल मिट्टी आदि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं इनसे जब होकर के गुजरता है तो धूल मिट्टी आदि के कणों से टकराने के बाद कणों के द्वारा ये प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। प्रकाश के फैलने की घटना को कि हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि प्रकीर्णित सबसे ज़्यादा आधार की ओर बैगनी रंग है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। होते और हैं इसको जो स्पेक्ट्रम होते हैं जो रंगों के समूह हैं इसको हम अंग्रेजी के शब्द में शॉर्ट में इसको लिखते हैं विबग्योर, ठीक है। वी से वायलेट होता है, बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, वी से वायलेट। इस प्रकार शॉर्ट में ये 7 रंग होते हैं। उसको हम शॉर्ट में इंग्लिश के वर्ड्स में विबग्योर लिखते हैं, VIBGUGYOR, ठीक है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड आर से रेड। तो ये जो है 7 रंगों के समूह को हम इस प्रकार शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन देखिए प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना। होता क्या है कि जब प्रकाश जो है धूल मिट्टी आदि के कणों से टकराता है
तो ये 3 रंग, क्योंकि इनमें जो है प्रकीर्णन इन रंगों का अधिक है, बैगनी का सबसे अधिक है, तो बैगनी, इंडिगो और ब्लू ये तीनों मिलकर के चारों ओर कणों के द्वारा फैल जाते हैं। जब ये कण चारों ओर कणों के द्वारा ये प्रकाश जो 3 रंगों का है मिलकर चारों ओर फैल जाता है तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो आसमान का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश धूल मिट्टी आदि के कणों से टकराता है तो ये 3 रंग आपस में मिलकर, क्योंकि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, ये आपस में मिलकर चारों ओर आसमान में फैल जाता है, जिसके कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। इसी तरह जो है अधिकतर होता क्या, क्योंकि वायुमंडल में गैसों के कण, धूल कण आदि होते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल होता नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो उनको जब वहाँ से देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। चंद्रमा से या अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है और वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है। फिर इसके बाद सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो होता क्या है कि मान लीजिए जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और इसके ये जो है आपका ये क्षितिज, क्षितिज का मतलब यहाँ सूर्य उग रहा, उगना, और ये क्या हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा। ठीक है। तो आपको मालूम है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो ये भी प्रकीर्णन का कारण है, क्योंकि जो है सूर्य जो है जब निकलता है तो उसको अधिक दूरी तय कर करके जब सूर्य निकलता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या है, कम, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक, जिसके कारण जब दूर से हमारी नेत्र तक, क्योंकि सूर्य जब सर के ऊपर होता है तो ये 7 रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश होता है दोपहर के समय, और जो सूर्यास्त जब होता है, सूर्योदय होता है, तो उस समय जब सूरज निकलता है तो उसको काफ़ी दूरी तय करके हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है। यानी क्षितिज पर जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ से यहाँ तक नेत्र तक आने में उसको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण जो आपके वॉयलेट या अन्य जो रंग हैं, इंडिगो या ब्लू हैं, ये रंग क्या होते हैं, छितर जाते हैं, जिसके कारण आपको केवल लाल रंग ही दिखाई देता है। तो इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्योंकि नेत्र तक काफ़ी दूरी तय करके प्रकाश आता है, और उस समय ये जो अन्य रंग हैं, लाल के अलावा जितने रंग हैं वो क्या है, खास करके ब्लू और आपका इंडिगो और वायलेट, ये तीनों क्या होते हैं, छितर जाते हैं, जिसके कारण नेत्र तक केवल लाल रंग की प्रकाश पहुंच पाता है। तो इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ये तो हमने पीछे भी बता चुके हैं कि तारे, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडली में विभिन्न गैसों के कण होते हैं, जब सघन माध्यम बनता है या विरल माध्यम बनता है तो उसमें क्या होता है, सघन माध्यम है तो प्रकाश कंटिन्यू मतलब जो है आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। फिर विरल माध्यम हो गया, तो ये सघन और विरल माध्यम के लगातार अपवर्तन के कारण, क्योंकि उसमें कभी प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, कभी प्रकाश से मतलब अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि दोनों माध्यम बन रहे हैं, जिसके कारण प्रकाश हमारी आंखों तक निरंतर नहीं पहुंच पाता। सघन और विरल माध्यम के कारण नेत्र में प्रकाश कंटिन्यू निरंतर नहीं पहुंच पाता, जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों में एक नियत प्रकाश होता है, कंटिन्यू उसमें प्रकाश होता है, लेकिन सघन और विरल माध्यम के कारण वो प्रकाश हमारी आंखों तक निरंतर नहीं पहुंच पाता, झिलमिलाहट सी महसूस होती है, जिससे हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इसके बाद जो है इसी में आता है कि जैसे आपको कुछ सार टाइप क्वेश्चन, देखिए आपको ये प्रकीर्णन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, एक आता है दृष्टि क्षेत्र। देखिए एक नेत्र के सामने जो क्षेत्र होता है, एक नेत्र के सामने जो आपका एरिया दिखाई देता है उसी को दृष्टि क्षेत्र कहते हैं, और दोनों नेत्रों के बीच जो है 150 अंश के लगभग 50 अंश का दृष्टि क्षेत्र होता है। मतलब एक नेत्र के द्वारा आप देखते हो तो कोई वस्तु का प्रतिबिंब पूरा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब दोनों नेत्रों से देखते हो तो नेत्र में त्रिविम दृष्टि होती है। त्रिविम दृष्टि के कारण आपको वस्तु का जो इमेज है वो पूरा दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि अगर एक आँख को बंद करके एक आँख से देखें तो आधा जो है आपका प्रतिबिंब पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, मतलब सामने दिखेगा तो, लेकिन जो आप साइड में देखना चाहते हैं वो नहीं दिखेगा। लेकिन जब दोनों नेत्र सामने होते हैं तो त्रिविम दृष्टि के कारण हमको साइड का भी दिखाई देता है, पार्श्व का भी और क्षितिज का भी दिखाई देता है। तो आधार, क्योंकि 1 2 3 सामने है इसलिए त्रिविम दृष्टि है, पीछे आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिविम दृष्टि के कारण, क्योंकि दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तल लेंस जो होता है ये जो है क्या होता है, अभिसारी होता है। इसमें फोकस जब पड़ता है किसी बिंदु पर तो प्रकाश किरणें मिलती हैं, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट
दिखाई देती, क्योंकि आपको बताया गया है कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। फिर इसके बाद आता है इसी में, देखिए ये आपका ये पार्ट आपका मानव नेत्र का खत्म है। अब इसमें कुछ शार्ट टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है एक दृष्टि विस्तार क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि निकट बिंदु और दूर बिंदु, ये बताया जा चुका है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी जो निकट बिंदु है और दूर बिंदु, निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु क्या होता है अनंत होता है, उन दोनों के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। और बाकी जो है इसमें एक क्वेश्चन आता है निकट बिंदु कितना होता है, तो ये आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कितना होता है अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस। फिर इसी से अब उसी में अभिसारी अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस एक ही चीज़ है, कहीं कहीं पर अभिनेत्र लिखा होता है, अभिनेत्र का मतलब नेत्र लेंस, ठीक है। आपको मालूम है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर स्थित ऐसा बिंदु जहाँ पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसको पीत बिंदु बोलते हैं। और रेटिना पर स्थित ऐसा बिंदु जहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेत्र में कितनी प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक होता है शंकु सेल्स और एक होता है दंडाकार सेल। दंडाकार सेल्स या रॉड सेल्स जो होती हैं वो आपको प्रकाश की संवेदना को बताती है, और जो शंकु सेल्स होती हैं वो रंगों का आभास कराती हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद आता है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कोहरा और धुंध के कारण, धूल या धुआं के कारण, ये जो कोहरा होता है इसके कारण जो है ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन जो लाल रंग का होता है ये कम होता है, जिसके कारण जो है ये हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। टावर वगैरह में रेड रंग का लगाया जाता है, जिससे रात्र में आपको, क्योंकि कोहरा वगैरह होता है या धुंध होती है तो जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, हमारी आंखों तक वो प्रकाश पहुंच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वगैरह गाड़ी होती है उसमें रेड कलर का क्रॉस बना होता है या रेड कलर से लिखा होता है। इसी तरह क्रिकेट की जो गेंद होती है कॉर्क वाली वो भी एक रेड कलर की बनाई जाती है। आपने आभास किया होगा अगर कई रंग की वस्तुएं रखी हुई हैं तो उसमें सबसे पहले नज़र किस पे जाती है, रेड रंग पे, मतलब लाल रंग पर सबसे पहले नज़र जाती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ दिमाग में रखना है, जो शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं तीनों को हम एक जगह पर बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें से अपरिवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, ये 3 चीज़ें किन रंगों का अधिक होता है पूछा जाता है। अपरिवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है, किस रंग का कम होता है, विचलन किस रंग का अधिक होता है, किस रंग का कम होता है, प्रकीर्णन किस रंग का अधिक होता है और किस रंग का कम होता है। तो देखिए अपरिवर्तनांक हो, विचलन हो और प्रकीर्णन हो, ये तीनों बैंगनी रंग के अधिक होते हैं और लाल रंग के कम होते हैं। बैंगनी रंग में अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होगा, विचलन सबसे अधिक होगा, प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। इसके बाद 3 चीज़ें लाल की अधिक होती हैं, कम किसकी होंगी इनमें, अपरिवर्तनांक लाल का कम होगा, विचलन लाल का कम होगा, प्रकीर्णन लाल का कम होगा, अधिक किसका होगा, बैंगनी का। इसी तरह ये 3 चीज़ें और हैं, एक होता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बोलते हैं, एक होता है फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, और एक होता है क्रांतिक कोण। ये 3 चीज़ें जो है लाल रंग की अधिक होती हैं, मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी अधिक होती है, लाल की। फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल की। क्रांतिक कोण किसका अधिक होता है, लाल का। तो इसलिए चाहे जितनी भी वस्तुएं हों या भीड़ भाड़ वाली जगह पे देखें या आप कई गोलियां ले लें कांच के जो है, उसमें आप देखिए सबसे पहले जो रेड कलर होगा उस पर सबसे पहले नज़र जाती है, क्योंकि वो जो है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि उसका जो है प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है लाल का, इसलिए उस पर नज़र सबसे पहले पड़ जाती है, ठीक है। और ये जो है इसी तरह एक आता है कि वो जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, मतलब जैसे एक व्यक्ति में अवतल लेंस लगा है तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति में उत्तल लेंस लगा है चश्मे में तो कौन सा दोष होगा, तो अगर उत्तल लेंस लगा है तो दूरदर्शी दोष होगा। फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको इस इमेज में दिए जाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे, ठीक है। और कुछ टाइप क्वेश्चन है, वैसे ये पार्ट आपका ख़त्म है।
न्यूमेरिकल्स में देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, एक चीज़ बस समझना है, उसके लिए लेंस सूत्र याद रखना है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। एक चीज़ ध्यान देना है, अगर निकट दृष्टि दोष है, जैसे एक व्यक्ति है उसको 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं दिखाई देता, तो उसे कौन सा दोष है? तो 70 से कम है तो यानी कि उसको 70 से आगे दिखाई दे रहा है, कम नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसको पास का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखाई दे रहा है, यानी 70 से अधिक दिखाई दे रहा है, 70 सेंटीमीटर से कम नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जिसमें दूर का दिखाई दे, पास का नहीं दिखाई दे, उसे दूरदर्शी दोष कहते हैं। तो उसमें कौन सा हो गया? दूरदर्शी दोष। एक व्यक्ति है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देख सकता है, मतलब 40 सेंटीमीटर तक की दूरी को देख सकता है, उसके आगे नहीं देख सकता। तो आपको मालूम है निकट बिंदु कितना होता है? 25। अब 25 से अगर आगे आता है और उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको पास का तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। रेटिना में प्रतिबिंब मतलब जो है बनता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। इस प्रकार ये आपको समझाया गया है, इसका इमेज आपको दिया गया है, उसको आपको नोट भी करना है, याद भी करना है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।